दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलजेब्रा के और टाइप जो बचे हुए टाइप तो उन पर अपन डिस्कस करते हैं। आज एक नया और खूबसूरत टाइप स्टार्ट करते हैं। कॉपी ले लीजिए, आप पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए टाइप क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। इस पर बेस्ड एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है भाई, है ना। और आपको लगता है, आपको देख के भी लगेगा हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। उन क्वेश्चन को क्या आप सेकंड्स में लगा सकते हैं क्या आपने ऐसा सोचा है कभी कि इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में भी लगाया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है। अपन बात करते हैं, पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फॉर एग्जांपल x इक्वल टू वहीं पर लिखा है √a प्लस √b और y इक्वल टू √a माइनस √b, जहां a और b दो कंटिन्यूअस नंबर है, लगातार संख्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा ओपन करके रख दूंगा आपके सामने। पहले सुनो मेरी बात। अगर x और y दिया हुआ तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, आप मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या √a प्लस √b और √a माइनस √b, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये जानते हो कि यार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा और आपका रिजल्ट कितना आएगा a माइनस बी। a का स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, √b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा। और हमने अभी ये बात बोली है कि a और b के बीच का अंतर कितना है, हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, √3 प्लस √2 या फिर √4 प्लस √3। इस टाइप में √4 को अपन क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस √3। ये एक ही तो बात है ना। तो भी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी आएगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं x और y को, तो अब देखो √a प्लस √b प्लस √a, मैं पूरी चीजें लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर हो जाए तो अपने क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट कितना है 2√a। इसको मैं बॉक्स में भी पैक कर रहा हूं, आपको बात समझ में आना चाहिए कि अगर x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 2√a, और अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तो हो जाएगा √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b। तो √a से √a कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट कितना आएगा 2√b। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और मैं डायरेक्ट लगाऊंगा ही। आप एक बात और बताओ, अगर x y दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर वैल्यू 1 आया तो क्या मैं यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 1 लिखूंगा तो क्या मैं बात बोल सकता हूँ क्या x और y दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या रेसिप्रोकल है या व्युत्क्रमानुपाती है? तो क्या x इक्वल टू 1/y लिखा जा सकता है, या फिर यहाँ पर y रहेगा तो इधर क्या लिखा जा सकता है y इक्वल टू 1/x। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। तो कभी मैं कहीं पर प्लस करूं तो आप एक चीज ध्यान देखो, प्लस करने पर जो आगे वाली वैल्यू थी उसका 2 गुना करने पर आंसर आ रहा है। अगर माइनस कहीं पर करना पड़े तो बाद वाली जो वैल्यू है बी उसका दुगना करने पर, माइनस करने पर दुगना बाद वाली का, और प्लस करने पर आगे जो संख्या दी गई उसका दुगना करने पर अपना आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। और ए और बी अपनों क्या दिए गए थे, दो कंटिन्यूअस नंबर दिए गए थे जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। 1, 2 और 3, इन तीनों पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा उन्होंने कि इफ आपको दिया गया x इक्वल टू 7 minus 4√3 then x plus 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आपसे बोला गया। मैं इसको सेकंड्स में आंसर लगा दूंगा, लेकिन आप पहले पूरी कहानी देखो, है ना। क्या कहानी है, आपको ऑप्शन दिए गए 3√3, आपको ऑप्शन दिए गए 4√3, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, एक और आपको ऑप्शन दिया गया है क्या 14। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर x का वैल्यू, अभी आप लोगों ने पढ़ा है बात, क्या आपको वैल्यू निकालनी किसकी, x प्लस 1/x मतलब x के रेसिप्रोकल की। तो हम ये जानते हैं कि यार x इक्वल टू, मैं दो तरीके बताता हूँ आपको ना, दोनों देख लो आप। x इक्वल टू 7 माइनस 4√3,
अभी हमने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि अगर x और y दोनों को ऐड करना है, और हम जानते हैं y का मतलब क्या देखा था हमने, y का मतलब होता था 1/x। इसका मतलब क्या, x प्लस y दोनों का एडिशन करना है। अगर आपको एडिशन करना है तो इसका मतलब ये कि x प्लस 1/x हमने किया था, तो हमने रिजल्ट क्या देखा था, दुगना कर दो आगे वाले का, a का दुगना किया था, अभी आपको ध्यान हो तो 7 का दुगना कितना, 14, और ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई। कुछ नहीं करना था, वो छोटी सी बात थी। अगर ये भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं और आपको एक चीज लेके बताता हूँ कि अगर x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 हुआ तो 1/x इक्वल टू 1/7 माइनस 4√3। ये तो बात मानोगे मेरी कि ये भी नहीं मानोगे, ये तो मानना पड़ेगी यार, है ना। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 7 माइनस 4, 1/7 माइनस 4√3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3। अब आप फिर बोलोगे सर इसकी जगह ये कैसे आ गया, तो अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर दिया, अपना रेशनलाइजेशन कर दिया। तो x प्लस 1/x आप करोगे तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा 7 माइनस 4√3, तो 11, और इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 7 प्लस 4√3। 4√3 से 4√3 कैंसिल, आपका रिजल्ट कितना, 14। क्या यही मैंने बताया था कि आपको, तो डिपेंड करता है कि आपको मेथड को फॉलो करना है कि अपन सेकंड्स में लगाना है, आपको देख के समझ में आना चाहिए। अच्छा x दिया है, तो अगर आपको x प्लस 1/x पूछे, इसका मतलब 7 का दुगना कर तो आंसर कितना, 14। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उस पर बात करते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, यदि इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, बस आप ये दिमाग में रख लेना। देन √x माइनस 1/√x, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। आपको ये दिया गया है ना। अब आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन क्या है 1, बी आपको ऑप्शन दिया गया है 2√2, सी ऑप्शन दिया गया आपको 2, और डी ऑप्शन दिया गया आपको 3√3। मैं आपको सब तरीके बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है √x माइनस 1/√x की। तो आप मुझे एक बात बताओ कि √x, पहले आपने देखो आपको दिया क्या है, आपको दिया है x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये दिया हुआ है। अगर आपको √x की वैल्यू निकालना है तो आप रूट दोनों तरफ चढ़ा दो, है ना, रूट दोनों तरफ चढ़ा दिया, 3 प्लस 2√2। हम जानते हैं कि यार बहुत बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई। क्या इसका आंसर तो 1 सेकंड में लगा दूंगा मैं, आंसर की बात नहीं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं √x की वैल्यू निकालूं तो ये जो फॉर्म दिया गया, इस फॉर्म को मुझे काय में बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप देखो इस पूरे से तो बनेगा 2ab, और इधर से बनेगा मेरा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जाने को 2 की जगह 2 तो ऑलरेडी है, एक तो √2, ab की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो साथ में मल्टीप्लाई कर दूं 1 का, हो सकता है कैसा, तो एक वैल्यू क्या आ गई √2 और एक के लिए वैल्यू क्या आ गई 1। तो क्या मैं इस चीज को, ध्यान से देखिए मैंने कहां से लिखा है, इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर मैंने a की वैल्यू √2 मानी है तो √2 का स्क्वायर कितना 2 होगा, 1 b की वैल्यू 1 है तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू 1। क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया है क्या, तो क्या मैं इसको √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, तो क्या इससे कट गया क्या, तो आपकी वैल्यू √2 प्लस 1 आई क्या, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, आपकी वैल्यू कितनी है √2 प्लस 1, इससे कैंसिल आउट होने के बाद तो आपको निकालना क्या था, √x माइनस 1/√x, ये निकालना था। तो आप ये देखो यार कि अभी हमने बात पढ़ी कि √x माइनस 1/√x, ये आपको निकालना है। हम जानते हैं कि √x की वैल्यू आपके अभी निकल कर आई है √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 माइनस लगा हुआ है, तो अगली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √2 माइनस 1। देखिएगा तो √2 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, है ना। तो √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1, √2 से √2 कैंसिल, आपका उत्तर कितना 2। क्या एक तरीका तो ये है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीका, लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने को और डायरेक्ट लगाना है तो मैंने बात अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी,
सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ ना। आप ये देखो कि आपको इतना जरूर पता है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। अब ध्यान से देखो इसको, तो इसकी जगह तो क्या बनना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या बनना चाहिए, 2ab। अगर इसको रूट एक्स के फॉर्म में लिखना है तो, रूट एक्स के फॉर्म में लिखना है तो अब देखो इस a की जगह 2 माना और b की जगह कितना माना मैंने, 1 माना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी क्या, कि अगर दोनों का मल्टीपल इनवर्स का मतलब क्या, दोनों का प्लस कर रहे थे तो दुगना कर रहे थे पहले वाले का, दोनों का माइनस करना है तो दुगना करेंगे बाद वाले का, और बाद वाला मतलब कितना, b, b की वैल्यू कितनी थी देखिए आपको 1, और 1 का दुगना कितना 2, ये 2 दिया हुआ है। तो यहीं से अपन देख के आंसर लगा सकते हैं कि 1 का दुगना कितना 2, और ये रहा। उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा और दिमाग आपको खोलता हूं मैं। देखिए अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ है ना, ताकि आपको क्लियर रहे कि आया कहां से, है ना। चलिएगा, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि इफ 2 प्लस रूट 3 a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 b इक्वल टू 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, और आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आपके ऑप्शन है ये है 1, आपका ऑप्शन है 2, आपके ऑप्शन है 3, और आपके ऑप्शन है 4। आप एक बात बता मुझे, इन दोनों के बराबर में अगर a लिखा है तो क्या मैं बात लिख सकता हूं क्या कि 2 प्लस रूट 3 a बराबर कितना 1, और इसी चीज को ये भी लिखा जा सकता है क्या a बराबर 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, और इसी चीज को ये भी लिखा जा सकता है क्या 2 माइनस रूट 3। तो ये तो वही चीज है यार जब हम थोड़ी देर पहले पढ़ी, चेंजेस कुछ नहीं है। 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3, और हम जानते हैं इसको क्या लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो b की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस रूट 3। आप ध्यान से देखो कि यार ये और ये a और b दोनों दिए गए, आपको निकालना क्या है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो आप ध्यान से देखो कि यार इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है क्या कि इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से उठाता हूँ क्वेश्चन है ना, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो आप देखो 1 अपॉन a और 1 अपॉन b, क्या ये वही वैल्यू है क्या, कौन सी वैल्यू 1 अपॉन a, मतलब आप देखो a की वैल्यू मैं रखूंगा 2 माइनस रूट 3, फिर b की वैल्यू रखूंगा 2 प्लस रूट 3। तो आप ये मत करो, आप दिमाग लगाओ कि दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड करने पर, अगर दोनों को ऐड करने पर अपन क्या कर रहे थे 2 और रूट आगे की जो वैल्यू थी, आगे वैल्यू कितनी है a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है रूट 3, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है रूट 3। तो अगर दुगना करना है पहले वाले का तो पहले वाले का दुगना कितना 4। एक तरीका तो एक आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको कौन सा बताया कि प्लस करेंगे तो ये लगा देंगे और माइनस करेंगे तो ये लगा देंगे। और हम जानते हैं कि अगर a और b, हाँ और चीजें सुनो आप, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या मैं a इक्वल टू 1/b लिख सकता हूँ क्या, a इक्वल टू 1/b लिख सकता हूँ, तो 1/b की जगह क्या मैं a लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बोलिएगा, लिख सकते हैं क्या। तो ये वही तो है जो भी अपने किया। तो बहुत सारे तरीके जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के बाद आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए कि 2 का दुगना कितना 4। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपको दिया गया इफ a इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 5 इक्वल टू रूट 6 प्लस 5 कॉमा b इक्वल टू रूट 6 माइनस रूट 5, देन 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस b स्क्वायर, इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 38, आपको ऑप्शन दिए गए 39,
आपको ऑप्शन दिए गए 40, आपको ऑप्शन दिए गए 42। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको ए और बी दिया गया और आपको दिया गया 2a² माइनस 5ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab। तो क्या मैं से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, a² प्लस b² और माइनस 5। ab नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ab दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स से मल्टीपल इनवर्स से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा 1। ab कितना है 1। कहां से पता चला मुझे, देख के पता चला, एक प्लस का एक माइनस का मतलब 1 है। a² प्लस b² को क्या मैं प्लस के रूप में लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिखे, क्या लिखे भाई, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला पढ़ा यार अपन, और हम जानते हैं a प्लस बी का मतलब क्या होता है, a प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे। तो मैंने भी बात बोली, जब प्लस करना है तो आगे वाली वैल्यू का दुगना, आगे वाली वैल्यू कितनी है √6, √6 का दुगना कितना 2√6, 2 तो अंदर है इसी, 2√6 का स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 1 है, -2 -5 2। इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 24, सही बोल रहा हूँ क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में से 2 गए 572, सही बोल रहा हूँ, 572 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1144 में से 5 गए 1139। सही आ रहा है क्या आंसर। ओ ये तो गड़बड़ आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है भाई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है भाई। 2√6 का स्क्वायर 4 से, और गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 24, इतने बड़े तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ऑप्शन ही छोटे छोटे। 24 में से 2 गया कितना हो गया 22, 22 दूनी 44 और 44 में से 5 जाएगा तो 39 बचेगा, और यही आपका उत्तर है, ये 39। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिखने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन इतने टिपिकल है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं सेकंड्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप ये देखो कि इफ, वो छोटे छोटे क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं ना, कि आपको बनना आना चाहिए। x इक्वल टू 9 माइनस 4√5, ये आपको दिया गया, देन फाइंड √x माइनस 1/√x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन भी दिए गए, आपको ऑप्शन दिए गए 4, आपको ऑप्शन दिए गए -4, आपको ऑप्शन दिए गए 3, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0। देखिए आप बड़े ध्यान से बात देखो, बहुत सारे तरीके करने के, मैं आपको सब तरीके बताता हूँ। आप ये देखो क्या रूट की वैल्यू आपको कितनी देखी, सॉरी x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई, 9 माइनस 4√5 है ना। हमको अगर √x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अपन √x लगा देते हैं, इक्वल टू इसको भी रूट में लिख देते हैं 9 माइनस 4√5। फिर मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि अगर मुझे √x की वैल्यू निकालना है तो इस जो फॉर्म दिया गया इसको मुझे a प्लस बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से ये वर्ग कट जाएगा, इससे वैल्यू रूट कट जाएगा तो अपना वैल्यू निकल कर आ जाएगा बाहर। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, a² प्लस b² के फॉर्म में, और इसको लिखना पड़ेगा 2ab के फॉर्म में। मतलब आपको 2 को साइड करना पड़ेगा, बाकी वैल्यू लिख दो। तो √x इक्वल टू, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत जल्दी करोगे, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए अभी आपको टाइम लगेगा, तो है ना। आप देखो 9 माइनस, मैं वो जगह रख देता हूँ फिर लिखूंगा वापस, है ना, 2 इंटू 2√5। कुछ नहीं किया मैंने, 2ab चाहिए था तो मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया, बचा हुआ 2 लिख दिया, फिर √5 लिख दिया। तो इसका मतलब एक वैल्यू आपके पास a आ गई, एक वैल्यू आपके पास में b आ गई। तो क्या मैं इस चीज को यहां से बात समझ सकता हूं, क्या समझ सकता हूं कि अगर a की वैल्यू 2 है तो क्या मैं √4 का स्क्वायर कर दूं, क्या नहीं, 2 का स्क्वायर कर दूं कितना 4 प्लस √5 का स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है ना, 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू √5 है, √5 का स्क्वायर।
अगर इस पूरे को लिखना है फॉर्मूले के रूप में तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, जल्दी बोलिएगा। इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया, रूट 5 प्लस 2 है, 2 प्लस रूट 5 एक ही बात है, ये बच गया क्या। अगर रूट एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई तो इसका मतलब रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। और 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगी, रूट 5 माइनस 2, ये आप निकाल लीजिएगा, चलेगा। तब इसका आंसर भी मेरे पास है, इसका आंसर शीट भी है मेरे पास में, आंसर भी लगा रखा, चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये एक तरीका ये भी, इसके अलावा एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको। आप ध्यान से देखो, रूट एक्स की वैल्यू आपने निकाली और 1 अपॉन रूट एक्स की, मतलब अल्टीमेटली आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अगर आपको वैल्यू पुट करना है, रूट एक्स का वैल्यू कितना है, 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 और हाँ ध्यान रहे एक चीज और, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 अपॉन रूट एक्स का जब आप वैल्यू निकालोगे, मैं आपको रोक लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को। अब देखो रूट एक्स का वैल्यू अगर आपके पास निकल गया 1 अपॉन 5 रूट, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं निकाल के बता देता हूँ। तो 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं अंश और हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, रूट 5 माइनस 2 अपॉन में रूट 5 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए और बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस मतलब ए का स्क्वायर मतलब 5 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल गई, 5 माइनस 4 मतलब रूट 5 माइनस 2, ये आपको निकल रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि यार प्लस था, सिंबल चेंज हो गया, क्या हो गया, सिर्फ माइनस हो गया। ये कहां से आया था, ये बार बार नहीं करूंगा, तो समझाने के लिए किया है। अगर रूट एक्स माइनस करना है अपने, वैल्यू लिखें रूट 5 प्लस 2, माइनस की जगह माइनस लिख दिया और 1 अपॉन रूट एक्स की जगह क्या, रूट 5, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस 2, तो रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर आपका 4। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर मिस्टेक होगी तो आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है। रूट एक्स का वैल्यू ओके ओके ओके, ओ हो एक गड़बड़ और हो गई है ना, छोटी मोटी गड़बड़ है, लेकिन आप देखना बहुत जरूरी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो माइनस का है, मैं वापस करेक्शन कर देता हूँ भाई, है ना, ध्यान रहे। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 2 माइनस रूट 5, तो इसका मतलब आपका वैल्यू आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं उसको हटा रहा हूँ वापस, है ना, ध्यान रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, है ना। तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो रूट एक्स, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, है ना, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ, तो इसका प्रॉपर लिख देता हूँ, रूट 5 माइनस 2 हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 माइनस रूट 5 माइनस 2, ये बनेगा आपका फाइनल कंक्लूजन, ध्यान रहे। तो रूट 5 से रूट 5 को माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रहे मिस्टेक क्या हुई थी, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और माइनस को रद्द हो गया तो आपका हो जाएगा रूट 5 और ये हो जाएगा प्लस 2, है ना, ये माइनस ये प्लस दोनों को सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना आ गया, -4। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, आगे बढ़े और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, मुझे लिखने में मुझे लिखना पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार हर एक चीज ओपन करके बताना बहुत जरूरी है, वरना इतना क्लियर नहीं होती चीजें, है ना, इसलिए मैं आपके सामने हर एक चीज ओपन करके रख रहा हूँ, वरना आवश्यकता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और उठाते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, देख लेंगे जो भी होगा। इफ x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 6, then find रूट x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1, और आपके ऑप्शन इस प्रकार है 2 रूट 3, 5 रूट 3, 3 रूट 3, 2 रूट 2। अब ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी लगा दे। अगर रूट एक्स माइनस 1 के साथ वैल्यू पुट करना है तो क्या मैं इस x की वैल्यू को उठा के रखूंगा, दिया क्या आ जाएगा 6 माइनस से हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6। अब ध्यान से एक चीज देखो, इस पूरे को अगर मुझे उस रूप में लिखना है तो 2 तो दिया हुआ है,
ए बी चाहिए और यहाँ से क्या चाहिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 तो दिया हुआ है, ए बी को लिखना है तो इसको मैं √6 को √3 और √2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब आपकी एक वैल्यू तो आ गई √3, एक वैल्यू आ गई आपकी √2, जल्दी बोलिएगा, बिल्कुल आ गई। और एक √3 और एक √2 आ गया तो 1 में लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा हुआ है। और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, √3 माइनस √2 लिखा हुआ है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2√2 2√3। तो ये आपका होता है, ये शॉर्टकट हो गया। इसकी जगह वैल्यू मैंने ये लिख दी, इसकी जगह मैंने ये लिख दी। क्या करना चाहिए, साइन ही तो चेंज करना था। और यही से मुझे क्लियर समझ भी आ रहा था कि अगर, और मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको यही से चीजें समझ में आने लग जाएगी। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर a की वैल्यू √3 है क्या, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू √3, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोनों का एडिशन करना है तो a का दुगना कर दो, √3 का दुगना कितना 2√3 हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर ये दिया हुआ है कि इफ x minus 10 equal to 2√30, then find the value of √x plus 1 plus 1/√x+1। आपको ये दिया गया और आपको ये फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है, आपको बोला गया है। और आपको ऑप्शन भी दिए गए इसमें ऑप्शन दिए गए आपको 2√6, 3√3, 3√2 और डी ऑप्शन दिया गया आपको 2√5। भाई क्या करें, x वैल्यू पुट कर दो, 10 उधर जाएगा तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 सही लिख रहा हूँ क्या, 11 सही लिख रहा हूँ। चलो मैं निकाल के बताता हूँ। अगर मैं x वैल्यू पर यहाँ पर रखूंगा तो आप ध्यान से देखो 10 उधर जाएगा तो 2√30 प्लस 10 आएगा ना, तो 11 प्लस 2√30 डायरेक्ट लिख दूं क्या, प्लस 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ 11 प्लस 2√30। अब यहीं से आप दिमाग लगाओ, वो ये दिमाग लगाओ कि इसको रूट से बाहर आना है अपने को, तो इसको तोड़ना पड़ेगा 2ab में। पर a की जगह 2 तो लिखा हुआ है, 30 को तोड़ेंगे तो 30 को तोड़ेंगे √30 को, √30 को तो √6 और √5 लिख देंगे। जल्दी बोलिएगा, अगर एक √6 और एक √5 है और दोनों का एडिशन दिया है तो मैंने बात बोली थी कि आगे वाले का क्या कर देंगे भाई, दुगना कर देंगे। और दुगना कर देंगे मतलब √6 का दुगना कितना 2√6 डायरेक्ट लगा सकते हैं 2√6। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ऑप्शन में तो ये भी है, 5 का लगा दो तो 5 5 2√5 ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तब रिजल्ट निकल जाता है, या बड़ी में से छोटी को करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है √6 प्लस √5, और इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है √6 माइनस √5। √5 कैंसिल, आपका उत्तर हो जाएगा 2√6। दोनों तरीके अपने पास मौजूद हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आगे बढ़े और क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इफ से बहुत नाता है हमारा, x प्लस 1/x रेशियो x माइनस 1/x इक्वल टू 41 रेस टू 40, 41/40, देन फाइंड x। यार अपन इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ ना, प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9 और डी दिया गया आपको प्लस माइनस 8 दिया गया, ये दिया गया।
अब आप ध्यान से देखो कि यार इसको रेशियो के रूप में लिखा हुआ और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं x प्लस 1/x और डिवाइड में x माइनस 1/x के बराबर में 41 डिवाइडेड बाय 40 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 40। और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप मेरे पास ध्यान से देखो, इस अब आप यहीं पर दिमाग लगाओ क्या ये 41 कब आ सकता है, अब जब किसी के स्क्वायर में अपन एक ऐड कर दे। आप देखो 9 के स्क्वायर में अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा 9 में 81 और एक कितना 82। ध्यान से सुनिएगा। और नीचे क्या x का वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 9 में 81, 81 में से गया कितना 80। क्या ये 80 40 का मल्टीपल है क्या, क्या 41 41 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल। इसको जब आप काटोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 41 एंड 40। तो यहीं से अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं इसका उत्तर कितना आएगा +9। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे जिनको अपने सेकंड्स में लगाया है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, बाकी तो मामला सब जमा दूंगा मैं। बस आप स्टार्ट करो, कॉपी बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो हर एक क्वेश्चन को, और वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा फिर देखो, तब चीजें और बेहतर होगी। जब तक क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं निकलेगा ना तो स्पीड आएगी, ना एक्यूरेसी आएगी, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।